अच्छा, कटरीना जी भी बड़ा अच्छा खेलती है। अच्छा, मतलब उनके साथ हारे हैं आप? नहीं, उनके साथ हारा नहीं हूं अभी तक मैं। आमिर, आप जरूरत से ज्यादा फिट लग रहे हैं। मैं फिट लग रहा हूँ? जरूरत से ज्यादा फिट आपको लग रहे हैं। चश्मों की जरूरत है। आप मेरा कमेंट नहीं समझे। मैं इस वक्त इतना मोटा हूँ, फिट तो कोई एंगल से नहीं हूँ मैं। जरूरत से ज्यादा फिट। जरूरत से ज्यादा फिट। हाँ आमिर सर, मेरा सवाल आपसे है, आजकल लीग्स को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। आईपीएल हुआ, आईएसएल हुआ, एमसीएल भी अब एक उसमें शामिल हो गया। तो आप इसको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन मॉडल का एक तरीका हो गया है। जी। और क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं कि खिलाड़ियों को कितना प्रोत्साहन और बढ़ावा मिलेगा? दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे आंसर चाहता हूँ। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शायद मेरी जानकारी कम होगी इसमें, और जो खेल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्रिकेट है, उसमें शायद ज़्यादा इसमें कमर्शियल वैल्यू होगी बनिस्बत बाकी जो खेल के। हर खेल की अपनी खूबी होती है मुझे लगता है, और यकीनन इससे जो प्लेयर्स हैं उनको बहुत कुछ फ़ायदा होता है। नॉट जस्ट मॉनेटरी एडवांटेज एंड मॉनेटरी सपोर्ट, ख़ास तौर से उन खेलों में जो इतने लोकप्रिय नहीं हैं, जो इतने, जैसे क्रिकेट बहुत ही लोकप्रिय है, तो ऐसे प्लेयर्स को एक सपोर्ट मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है, और यंगस्टर्स को वो एक्सपोजर मिलता है उस खेल की तरफ, तो ये बड़ी अच्छी बात है। गुड इवनिंग आमिर, Vikram Thapar from NDTV. Hi Vikram. Hi. You're not as amateur as you say you are in the game of chess. I remember 2006 you were playing against Grandmaster Abhijit Kunte. Yeah, I know. I was playing against him and he was very kind. He forced a draw. He forced a draw. He didn't allow me to lose. So it was the Italian opening, it was the Italian Open or whatever they call it. I mean the Guico piano, I believe. And what are you going to start with today against Anand? Do I get white? Sure. Okay. I'm going to start with Ray Lopez. I shouldn't have said that. Anand's mind is already ticking. Okay. You've done a film on the game of cricket. You're going to be doing one on the game of wrestling. Have you ever thought of doing one on chess, considering it's so close to your heart? I would love to if the right kind of script came about. So if something comes up, I would love to. Yeah. But I don't work towards scripts. I like scripts to come to me organically. So let's see if something comes up. Hello, Amir. Yeah, this is Sunita from India TV. जी. आमिर, आपने कहा कि बॉलीवुड में आप बहुत लोगों के साथ चेस खेलते हैं और बहुत लोग खिलाड़ी भी हैं। किसी ने आपको हराया है चेस में? कभी ऐसा हुआ है? नहीं, कई दफ़ा मैं हारा भी हूँ चेस में। अच्छा, कटरीना जी भी बड़ा अच्छा खेलती हैं। अच्छा, मतलब उनके साथ हारे हैं आप? नहीं, उनके साथ हारा नहीं हूँ अभी तक मैं। उनके साथ अभी तक हारा नहीं हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट हारा हूँ। अच्छा खेलती हैं वो। अच्छा। और हारा किससे हूँ मैं? जी। हाँ, नहीं, कई लोगों से हारा हूँ, मतलब ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है जो आपने हारने की बात की। जानना चाहिए। मैं लगान की शूटिंग कर रहा था भुज में, और हमारे सेट पे कुछ एक गेस्ट आए थे और उनकी छोटी बच्ची भी आई थी साथ में, वो शायद 5 या 6 साल की थी। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे चेस खेलना चाहेंगे, लड़की ने कहा। तो मुझे लगा यार ये छोटी सी लड़की, अभी कहाँ मैं चेस खेलूँगा इसके साथ। तो मैंने कहा ठीक है खेलते हैं। वो लड़की ने मुझे करीबन 20-25 मूव में हरा दिया, और मुझे बाद में पता चला कि वो एक्चुअली शी वाज लाइक शी यूज्ड टू प्ले द सर्किट एंड शी यूज्ड टू प्ले टूर्नामेंट्स इन चेस एंड ऑल दैट। शी बीट मी। व्हाट इज गांधी, हर नेम इज गांधी दवे। ध्यानी दवे, देखिए उनको नाम भी याद है। तो ध्यानी दवे से मैं हारा हूँ। वो 6 साल की थी उस वक्त। और एक और खिलाड़ी था, उसका नाम है शायद आसिफ, बैंगलोर से, जो अब तो नौजवान हो गया, वो बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन उस वक्त वो आई थिंक अंडर-7 या अंडर-9 का बहुत अच्छा खिलाड़ी माना जाता था। मुझे उस बात का अंदाज़ा नहीं था। तो जब मैंने उससे पहली दफ़ा खेला तो वो इतना छोटा था कि उसके पैर जो थे ज़मीन पे नहीं लग रहे थे। वो जब कुर्सी पे बैठा था तो उसके पाँव हिल रहे थे। तो मैंने पूछा क्या लेंगे आप? तो उसने कहा मैं गोल्ड स्पॉट लूँगा। तो गोल्ड स्पॉट पीते पीते उन्होंने मुझे पहले गेम में 7 या 8 मूव में हरा दिया। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं कंसंट्रेट नहीं कर रहा था, दोबारा खेलेंगे। दोबारा खेला तो 20-25 मिनट में हरा दिया मुझे। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपसे अलग से खेलूंगा, सेट पे नहीं खेलूंगा मैं। अच्छा, द स्टोरी बिगैन विद हिम वांटिंग टू प्ले चेस विद मी।
और मैं वक्त नहीं दे रहा था। अब मैं उनके पीछे पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा आप अगली दफ़ा बम्बई कब आ रहे हैं? तो उनकी मम्मी साथ में थी, कहा कि हम आएंगे अभी 1-2 महीने के बाद। तो 3-4 महीने के बाद वो यू फॉलो हिंदी little bit. So 3-4 months later, this little boy who had beaten me twice came back to Bombay, and I called him home for lunch. I cancelled all my meetings. I said, this game I have to win. He's about 8-year-old kid.